स्वागतम सुस्वागतम। सबसे पहले माफी चाहूंगा कि समय की व्यस्तता के कारण कोई भी लॉन्ग रोस्टिंग वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई आ गया एक और नई रोस्टिंग वीडियो लेके। इस वीडियो में हम फिर से एक बार लोगों की आंखों से झूठ का पर्दा उठाएंगे और सभी मच्छरों को मारने का ऑल आउट का थीम फिर से पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय माता। ये समय था जब भिखारी मंदिरों से शिफ्ट होकर ऑनलाइन YouTube पे भीख मांगना चालू कर दिए थे और लोग लाज की शर्म छोड़कर लक्स कोजी की चड्डी पहनकर भीख मांग रहे थे। कोई तरीका है भीख मांगने का? और 69 भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे। इमोशन। खैर कम से कम वो भीख मांग रहे हैं, लेकिन इन्हीं बीच कुछ ऐसे लोग आए जो YouTube पर ताश खेलकर पैसे कमाना चालू कर दिए। अरे भैया उसको ताश नहीं टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। हाँ वही। इमोशनल। वीडियो का इंट्रो देखकर तो आप अभी तक समझ गए होंगे आज का हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हारपीक के बिना धुलाई करने का वीडियो किसके ऊपर है। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो जनता को धर्म की आड़ में और भोले भाले लोग को उनके इमोशंस का फायदा उठाकर किसी न किसी तरह में लूट रहे हैं, सो कॉल्ड सट्टाबाजी वाला भविष्य बताकर। अब बोलोगे भाई तेरा क्या जा रहा है? हाँ, और ये सवाल सही भी है। तो सुनो, जब लोग लूटने के चक्कर में और अपने फर्जी ज्ञान के चक्कर में इस कदर अंधे होते हैं कि अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं, तो मुझे तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। मेरी जान। दानिश भाई आज जिंदा होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। क्योंकि जब इन्हीं के किसी सब्सक्राइबर ने इनके ज्ञान को देखते हुए बस क्यूरियोसिटी बस पूछा होगा कि क्या आप ब्राह्मण वगैरह हो, तो आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनडायरेक्टली रूप से जहर इनके प्रति भरा हुआ है। और ऐसे ही लोग समाज में जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बेटा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ, डिवाइन का बच्चा हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। ठीक है, ब्राह्मण से कुछ ज्यादा ही ज्ञान रखती हूँ। ठीक है, समझ गया। ब्राह्मण से कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रहती हूँ। समझ। अब तू गया। और यही लोग ब्राह्मण क्षत्रिय चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो चाहे किसी भी जाति का हो, उनको एक दूसरे का लड़वाने का काम आपस में करते रहते हैं। पहले मेरे प्रिय भारतीय सनातनियों और ब्राह्मण समुदाय से मेरा एक निवेदन है कि हम सभी देखिए समान ही हैं, लेकिन ऐसे घमंडियों को हमें मिलकर हटाना पड़ेगा। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना। तो आइए शुरू से इनका नाटक देखते हैं। पहले इस वीडियो का क्रेडिट जाता है हमारे सीक्रेट एजेंट कनिष्का एंड सुमित एंड हमारी ऑल आउट देयर फैमिली को भी, जिन्होंने इनके बारे में और इनकी हरकतों के बारे में हमें अवगत कराया और सारे सबूत जुटाने में भी मदद की। यही वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो ये है टैरो कार्ड रीडर, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, हम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। तो आइए इनकी बहुत सारी लाइव वीडियो में से किसी एक वीडियो का रिव्यू करते हैं। ऑफ कोर्स धार्मिक चैनल तो गाली गलौज तो नहीं होगा। चलो भगवान का ध्यान कर रही है, कोई लालच तो नहीं होगा इनके मन में। जय श्री राम, जय श्री राम। जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, कर रहे हैं, थम्स प्रेस कर रहे हैं, उनके जीवन से सभी नकारात्मक एनर्जियों को दूर फेंक रही हूँ मैं। मतलब जो बिना सब्सक्राइब किया आएगा उनका भला ना हो। वाह, ये तो बड़ी स्वार्थी निकली गुरु। और ये आंख में इसके मुक्का किसने मार दिया बे? पूरी आंख नीली हो गई। ए नरूटो बेटा, झंडू बाम तो ला के देना जरा। और यार जब से मैंने इनके चैनल को देखना चालू किया है तो ऐसा लगता है मेरे पीछे जाने का बैक गियर ही खराब हो गया है। होती है यहाँ जो चैनल पे आता है, आप पीछे कभी नहीं जाओगे, आगे 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 ही जाओगे, क्योंकि ये चैनल ही ऐसा है। अरे बाथरूम जाना है भाई, आगे कैसे बढ़ता जा रहा हूँ भाई, पीछे का बैक गियर खराब हो गया भाई, क्या करूँ मैं, मोड़ूंगा कैसे भाई? भाई कहीं मैं चलते चलते अब अमेरिका न पहुंच जाऊं। और हे भगवान, माइकल जैक्सन ने इनके चैनल की वीडियो नहीं देखी, वरना वो मून वॉक कैसे कर पाते। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शायद ये कुछ धार्मिक चीजें ही दें। और मैं इस चैनल वालों को फ्री देती हूँ, आप जानते हो। भाई ये क्या सुन लिया? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चल। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई मैं तो अपना भाग्य देखने आया था, ये क्या लेन देने की बात चल रही? भाई यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे यार भाई मुझे डर लगने लगा, इनकी वीडियो आगे देखूं भी या नहीं देखूं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार। चलो अब तो लेने देने की बात नहीं होगी शायद। और इस चैनल पर देना पड़ता है। भाई क्या खतरनाक औरत है यार। बटन बंद कर लेता हूँ, बटन बंद कर। ये क्या? तो यार बटन बंद कर लेता हूँ। क्या लेने की बात कर रही है? तो चलो भाइयों अपनी इज्जत ढक वक के वीडियो देखना। और अब हमें ये टैरोट कार्ड रीडर हमें
हम हीलिंग करके दिखाएंगी, हमें हिल करेंगी, हमें हिलना है अब। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो अब आ जाओ सब अपना अपना जगा लो। 7 चक्रा, ये अब हीलिंग करेंगे, हमारा 7 चक्रा जगाएंगी। चलो आइए देखते हैं। रूट चक्रा all clear and positive. Everyone, please accept this healing. Only for डोनेट करने वाले जो मेरे चैनल पर तरीका भीख मांगने का पॉजिटिव रहते हैं, सिर्फ ये उन्हीं के पास जाए। क्या यार, मैंने तो सोचा था कि जब ये कार्ड देखेगी तब भीख मांगेगी। इसने मेडिटेशन हीलिंग करते हुए ही बोल दिया, जो डोनेट करेगा उसी के चक्र जागृत होंगे। भाई साहब, इनकी विद्या इतनी कमजोर है कि इनकी मंत्र जो मारती हैं, जो डोनेट करेगा उसी के पास जाए। रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। क्या लूट मची हुई है भाई लोग, इसीलिए कहता हूँ डोनेट करके देखा करो, वरना क्या? वरना ये जो मंत्र मार रही ना, चक्र की जगह कुछ और जागृत ना हो जाए तुम्हारा। अरे छठो जी, आगे बढ़ते हैं। भूतिया आंखों वाली आंटी आपको अब हीलिंग देंगी, फिर से हीलिंग देंगी। चलो अब सीरियस होके हीलिंग करेंगे, ठीक है? अपन आपको बाहों में उठाने, आपके दर्द, आपके आंसू को देख रही है वो, एक फील करो। हाँ, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हम इमेजिन करके ही सारी चीजें लेते हैं। भाई ये कौन सी हीलिंग चल रही है? इस तरह की हीलिंग से कुछ और ना हिल जाए यार, डर लग रहा है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और भाई इनकी हीलिंग इतना झंझोड़ के खाली कर दी कि कुछ शरीर में बचा ही नहीं। हीलिंग झंझोड़ देती है, शरीर को खाली कर देती है। अब देखो, इनकी हीलिंग सुनकर मुझे तो कुछ और ही लगा, लेकिन बात तो तब बन गई जब मैंने जो सोचा इनके सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया। खुद ही देखो। I would like to go to bed with you. Excuse me, आपको ऐसा भी फील हो गया बेटा? नाम बता दो बेटा तेरा। मैं तो ऐसा पीस दे रही थी, तो बेटा कुछ और ही पीस समझा बेटे। मैं क्या करूं, इतना भी। भाई उसको सही पीसी मिला है, जैसा इनपुट दोगे वैसा ही तो आउटपुट निकलेगा। लेकिन भाई यार, रीडिंग कब चालू होगी? नहीं, ताश नहीं खेल रहा। मैम, आपका नेल पेंट और आईब्रो पूरा ब्लू है बेटा। मैं पूरी ब्लू हूँ बेटा, मैं पानी हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता बेटे। ये पूरी ब्लू है, ये पूरी पानी है। अरे स्वप्निल भाई, ये पानी कैसे बह रहा है? जरा फ्रीज में इसको जमा के आना तो हाथ में तो आया। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद ना हो तो लिक्विड नाइट्रोजन में जमा के आ। आरती भाभी की फीलिंग। चलो फाइनली रीडिंग चालू हुई। किसी ने 111 पे किया होगा। चलो सवाल देखते हैं। बहुत आरती भाभी की फीलिंग। भाई तो अपनी भाभी पे नजर डाल रहा। वाह, और ये मोहतरमा को देखो, पैसे पाए नहीं कि कुछ भी ना गलत ना सही देखा, कुछ भी बताने लगे। तो चलो बताओ ठीक बार बताओ। क्यों प्रमोद? अरे रीडिंग कर लो यार। ये कोई है? रमन गिल मुझे कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल। वो भी कौन है बे यार? कॉल मत कर यार, भाभी का मैटर फंसा हुआ है। क्या ही बोलूं यार। ये तुम्हारा कुछ लगता है क्या? देख लो तुम, नंबर बताऊंगी अभी आएंगे तो। रमन गिल नाम है उसका, आईडी पर आ रहा है रमन गिल। इधर किसी का नहीं चलता है। ओके बेटा, राघव का लेना तो 2 मिनट, मैं इसका कर दूं बेटा। आरती भाभी की एनर्जी कैसी? और ये आरती भाभी की ये इतना बड़ा पॉज लेने की क्या जरूरत है यार? एनर्जी कैसी है इसके लिए? आरती भाभी की एनर्जी वाली बच्ची देखो, अच्छी नहीं बेटा। चलो अच्छी नहीं, पास में चीटिंग हुई थी तुम्हारी, वो उसके जीवन में कुछ और भी है। लेकिन हाँ, अरे उनके जीवन में और कौन होगा यार? उनके जीवन में उनका पति होगा यार। भाभी भी नजर डाल रहा है, वो क्या ही है यार। वो चाहती है कि तुम्हें जस्टिस मिले या तुम उसको जस्टिस दो। देखो कुछ तो ऐसा हुआ है आरती भाभी के और तुम्हारे बेटा, जिसकी वजह से आरती भाभी और तुम में घमासान है। तो तुम देख लेना जो भी है। आरती भाभी जस्टिस चाहती है। ओके बेटा, चलिए जी। आरती भाभी को जस्टिस मिलना चाहिए, कमेंट में लिख देना यार, वोट फॉर आरती। अब आते हैं हमारे बेसिक मुद्दे पे। क्या टैरोट कार्ड रीडिंग हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? टैरोट कार्ड का ओरिजिन 15th सेंचुरी में यूरोप में, स्पेशली इटाली में हुआ था। पहले ये एक कार्ड गेम हुआ करता था जिसे टैरोची कहते थे। 18th सेंचुरी के कुछ लोगों ने इस कार्ड गेम को
डिविजनल और मिस्टिकल टूल के रूप में यूज करना चालू कर दिया, जहां लोग इस कार्ड गेम के जरिए भविष्य बताते थे मजाकिया अंदाज। टैरोट में 78 कार्ड होते हैं, जिसमें से मेजर एरकेना 22 एंड माइनर एरकेना 56 होते हैं, जिनके सिंबल्स वेस्टर्न स्पिरिचुअल और मिस्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। द फूल, द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स। अब शॉर्ट में जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है। हिंदू धर्म में भविष्य देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपयोग होता है। कुंडली, जन्म पत्रिका, नक्षत्र, दशा, गोचर, जो कि साइंटिफिक रूप से बेस्ड भी है और एकदम सटीक गणना कर। वेदांगना ज्योतिष, पराशरी और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, जो कि तारों के मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं। खैर, इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी और वीडियो में करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, टैरोट कार्ड रीडिंग हमारे हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है, ये केवल वेस्टर्न स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिनका ओरिजिन एंड सिंबल दोनों ही यूरोप से हैं। इस वीडियो के एंड टॉपिक पे, जहां इन्होंने अपना विचार एक सम्मानजनक धर्म के सम्मानजनक जाति पर रखा। जब ये सब घटना होने के बाद हमारे भी सब्सक्राइबर इनके पास गए इनके मन के विचार जानने के लिए। मन में भरा हुआ आप घमंड देखिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बेटा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ, डिवाइन का बच्चा हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है। ब्राह्मण से कुछ ज्यादा ही ज्ञान रखती हूँ। मैम आप ज्यादा ब्राह्मण हो। अरे भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कौन हो तुम यार? मुझे तो ब्राह्मण से नफरत हो गई है, वो थर्ड पार्टी ब्राह्मण के चक्कर में था मुक्के की दूं ऐसा लगता है। सबसे मेन बात देखिए, जो इनकी सर्विस लेते हैं, जो इनको पैसे पेमेंट करते हैं, अगर उनका कुछ सक्सेस नहीं होता और बाद में वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, तो ये उनको अपना विरोधी मान लेती हैं, ये उनको अपना दुश्मन मान लेती हैं और दुश्मन के साथ ये खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट करवाने की धमकी देती हैं। पय्यू सल्लू हटाओ, पय्यू साड़ी हटाओ, पल्लू साले इस साड़ी से बांध के लटका दूंगी रे, सुसाइड करने वाला काम करवा दूंगी, वो भारतीय नारी। और ये सब होने के बाद भी मैं जनता का भी थोड़ी सी दोष देना चाहूंगा, जो इतने पढ़े लिखे होकर भी इन जगहों पे आते हैं, और इनके व्यूअर्स जो इनको हमेशा से देख रहे होंगे, जो इनकी सर्विस लेते हैं, अब उनको कुछ काम भी होता होगा तो वीडियो कॉल या फिर कुछ भी कॉल वगैरह करते हैं, तो इनके मन में फिर एक बार सर्विस खत्म होने के बाद जरा देखो जहर कैसे भरा है कि जिन्होंने इनकी सर्विस ली है, कम से कम भाई तुम्हारे वो जो तुम्हारे भगवान का रूप होते हैं यार, तुम अगर कोई धंधा या कर रहे हो, धंधा भी कर रहे हो, तो वो तुम भगवान का रूप हुए ना, तुम गाली कैसे दे रहे हो यार उनको? किसी का औकात नहीं, फट जाता है वो, पूरा का पूरा बम ब्लास्ट हो जाता मेरा पैसा लेने वाला, पता है मादर चौथ। निकल हट माँ का। तो देख लो, तुम ही सर्विस खरीदते हो और तुम ही इनसे गाली खाने के लिए आते हो। तो बस फैसला आपका है कि आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है या अपनी मेहनत और भगवान पे भरोसा रखना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग अपने ग्रह दशा या फिर किसी भी चीज से परेशान है, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ काम नहीं बन पा रहा है, यार मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं खुद अंधविश्वास पे नहीं मानता, और मैं तुम्हें ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा तुम किसी ज्योतिषी के पास जाओ, तुम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं करना तो किसी भी मत करो, लेकिन एक पे भरोसा करो, उन्हीं पे अपनी लगन लगाओ, क्योंकि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया तो जलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, सभी पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम।